तो कल हमारे जो क्लास थी उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसका बुक वर्क करेंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम बताइए। तो सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, छठा है निजवाचक और सातवां है संकेतवाचक। तो इन सभी के नाम हमें उत्तर नंबर 3 में लिखने हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने भेद हैं और उनको उदाहरण सहित लिखने हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो इनकी परिभाषा लिखनी है बच्चों, और साथ में इनके उदाहरण दिए गए हैं, साथ में ही डेफिनेशन के साथ में, जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा, ये इनके उदाहरण हैं। तो ये आपको लिखने हैं। अब है प्रश्न नंबर 5, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। तो इन दोनों की परिभाषा हमें लिखनी है यहाँ पे। निश्चयवाचक सर्वनाम पेज नंबर 15। निश्चयवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसी के जस्ट नीचे, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोनों में अंतर आ गया, दोनों का डिफरेंस पता चल गया। अब है प्रश्न 6, नीचे दिए गए सर्वनामों में से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुषवाची सर्वनामों को छांटकर लिखो। इसमें से हमें उत्तम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है और अन्य पुरुष कौन सा है, ये छांट के लिखने हैं। तो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा आदि। तो इसमें से शब्द आएंगे उत्तम पुरुष में मैं, हम, फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आएगा तुम, तू। फिर है नंबर 3 अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आएगा वह, वे, ये। तो इस तरह से मैम, यस बेटा। मैम ये जो है फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। सिर्फ ये कॉपी में करना है या फिर ये नीचे वाले भी करने हैं? थर्ड वाला, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड वाला तो रहने देना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। मैम सिक्स्थ वाला भी करना है क्या? सिक्स्थ वाला बुक में ही कर लेना। ओके मैम। फिर है नंबर 7, सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं क्रिया के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, विशेषण के स्थान पे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संज्ञा के स्थान पर। उत्तर नंबर ब पे टिक लगा लो। फिर है प्रश्न 8, तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन था। कि तुम्हारे घर जिसे मैंने देखा था उस दिन वो कौन था। इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम? तुम्हारे, उस, जिसे, कौन। तो प्रश्नवाचक कौन में आएगा कौन, कौन, क्या, कैसे। ये जो शब्द आते हैं ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इसमें आएगा द वाला कौन। फिर है प्रश्न 9, वह सर्वनाम है। वह सर्वनाम है निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो वह है
पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये अन्य पुरुष के लिए आता है तो इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर है प्रश्न नंबर 10, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है स्वयं के लिए, निश्चितता के लिए, संबंध दिखाने के लिए, किसी अन्य के लिए। निजवाचक यानी अपने या स्वयं के लिए, तो स्वयं के लिए आएगा उत्तर ए, स्वयं के लिए। जो शब्द वाक्य के आपसी संबंध को जोड़ते हैं कहलाते हैं, आपसी संबंध को जोड़ने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो पुरुषवाचक। संबंध बता रहे हैं तो संबंध साफ साफ पता चल रहा है, संबंध बताने वाले संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक कैसे होगा? सह का होगा। अब इस चैप्टर में आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है या क्वेश्चन आंसर में कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हो। नो मैम। आ रहा है? यस मैम, सब समझ में आ रहा है। चैप्टर नंबर 5 पढ़े क्या? यस मैम। निकालो तो पेज नंबर 18, चैप्टर नंबर 5, कारक। हम निकाल लिया। कारक की परिभाषा दी गई है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है कारक कहलाते हैं। क्या बताया है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य की क्रिया यानी करने का या होने का या किसी से संबंध बताया गया है तो वो किस में आते हैं? कारक में आते हैं। म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है? हर्षित, तुषार। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। कारक के जो चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। कारक के चिन्ह ये जो नीचे बॉक्स में दिए गए हैं, इधर कारक दिए गए हैं और इधर कारक के चिन्ह हैं। तो ये आगे तक आपके काम आते हैं, ये हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है, तो दोनों में आपके काम आएंगे। इनके चिन्ह आपको याद करने पड़ेंगे और जो कारक हैं उनके नाम। ये पूरा बॉक्स ही आपको लर्न करना होगा, जिससे हम वाक्य बनाएंगे तो पता चल जाएगा। यस बेटा। मैम हमको तो लर्न है मैम। मैम याद है मुझे भी। कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के किरारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अरे। वेरी गुड। तो इस तरह से कर्ता ने, कर्ता क्या है? हमारा सब्जेक्ट जो करने वाला है, तो उसका चिन्ह होगा ने। कर्म को कर्ण से के द्वारा, से आ जाएगा या के द्वारा लिखा हुआ आएगा, या राम के द्वारा, राम के द्वारा सीता को यह बात कही गई, तो द्वारा आ गया, तो उसमें कौन सा कारक आएगा? करण कारक। फिर है संप्रदान। संप्रदान के लिए, किसी के लिए कोई बात कही गई हो, वो है अपादान। से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी अलग हो रहे हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक आएगा। फिर है संबंध का के किरारेरी, जैसे राम का भाई श्याम है, तो का आ गया, का राम का संबंध किससे है? श्याम से, तो यहाँ हमारा संबंधवाचक, संबंध कारक, संबंध आ गया का। मैम। यस बेटा। मैम बोलो। मैम आप अपादान वाला कारक पढ़ा, एक बार ऐसे ही समझा रही हूँ, फिर डिटेल में और समझाऊंगी आपको। फिर है अधिकरण। अधिकरण ने पर संबोधन हे ओ अरे। माइक म्यूट करो वंश, तुषार। फिर है, अब इन कारक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या बताया है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया यानी करने वाले का बोध होता है, उसमें
कर्ता कारक होता है। इसका चिन्ह ने है, जैसे राम ने खाना खाया, या फिर राम ने शाम को पेन दिया। तो ने यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। तो ये इन चिन्हों से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर कौन सा कारक है। इस वाक्य में खाया क्रिया है और इस क्रिया को मोहन ने किया है। क्या बताया? मोहन ने खाना खाया। खाया क्या है? क्रिया। खाना क्रिया है ना। और ये किसने किया है? मोहन ने। इसलिए मोहन क्या है? कर्ता कारक है। मोहन ने खाना खाया। काम करने वाला कौन है? मोहन। तो यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। फिर है कर्म कारक। जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। यह कभी कभी छिपा भी रहता है, जैसे राम पानी पीता है। इस वाक्य में पीने की क्रिया का प्रभाव पानी पर पड़ा है। राम पानी पीता है, तो पीना क्या है? क्रिया है। और क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। तो पानी कर्म कारक है। फिर है करण कारक। वंश मिश्रा का माइक ऑफ करवाओ। किसका? वंश का तो ऑफ है बेटा। दीपक आप ऑफ करो अपना माइक। फिर है करण कारक। जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी से, के द्वारा। तो यानी किसी वस्तु की सहायता से या किसी वस्तु के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर करण कारक आता है। इसका चिन्ह है से, के द्वारा। जैसे मोहन कलम से लिख रहा है, तो किसकी सहायता से लिख रहा है? कलम की सहायता से लिखने का काम कर रहा है। लिखना क्या है? क्रिया है। लिख कौन रहा है? मोहन। किसकी सहायता से लिख रहा है? कलम की सहायता से। तो यहाँ करण कारक हो गया। इस वाक्य में लिखने की क्रिया करने के लिए कलम की सहायता ली गई है, अतः कलम करण कारक है। माइक किसका ऑन है बेटा? बैकग्राउंड से बहुत आवाजें आ रही है। म्यूट कर लो जिसका भी ऑन है। फिर है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या है? जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है, जिसके लिए कोई भी काम या क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो उसके लिए आएगा के लिए। जैसे राम शाम के लिए अमरूद लाया। किसके लिए लाया? शाम के लिए। तो यहाँ के लिए आ गया, तो यानी यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया है। इसका चिन्ह है के लिए। जैसे वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया। इस वाक्य में लाने की क्रिया भाई के लिए की गई है। लाने की क्रिया किसके लिए की गई है? भाई के लिए। अतः भाई क्या है? संप्रदान। फिर है अपादान कारक। जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है से। अलग होना या पृथक होना, तो ये अपादान में आते हैं। कि किसी से अलग होना, बिछुड़ना, दूरी बनाना या दूर हो जाना, वो हमारा अपादान कारक में आता है। इसका उदाहरण है पेड़ से फल गिरता है। मैंने क्या बताया था? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो वही चीज है, फल भी पेड़ पर लगता है। तो पेड़ से जब फल गिरेगा तो वो पेड़ से
पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक हो जाएगा। और क्या इसका उदाहरण दे सकते हो आप अपादान कारक का? कि राधा झूले से गिर गई, यानी झूले से गिर गई, झूले से पृथक हो गई, अलग हो गई, यानी वहां पर अपादान कारक हो गया। मैम जैसे कि वह बस से गिर गया। हाँ, संबंधवाचक, संबंध कारक, सॉरी वंश म्यूट कर लो। दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। इसके चिन्ह हैं काके की, रारेरी, मामेमी। यस बेटा। मैम अपादान कारक वो होता है ना, जैसे हम कार से जा रहे थे, गिर गए, कार से जा ऐसे भी तो हो सकता है मैम। ऐसे हो सकता है, पर आपका बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि कार से कैसे गिरेंगे, कार से उतरेंगे, कार से अलग हो गए। हाँ, वही कह रही हूँ कि कार से उतरेंगे या कार से गिर गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको आप इस तरह से बोलो कि तुषार कार से गिर गया या तुषार कार से उतरा, तो यानी कार से अलग हो गया, तो वहां पे हमारा अपादान कारक होगा। फिर है संबंध कारक। संबंध कारक में आएगा काके की, रारेरी, मामे मी, जो भी है वो इसमें आएगा। तो इसका उदाहरण है सुधीर मेरा भाई है। इस वाक्य में सुधीर का मुझसे संबंध है। भाई क्या है, संबंध के बारे में बताया गया है ना, तो इसमें जरूरी नहीं है कि काके की, रारेरी ये आना चाहिए, इसमें संबंध का पता होना चाहिए। जैसे तुषार मेरा अच्छा स्टूडेंट है, तो ये इसमें क्या बताया, संबंध बताया ना टीचर का और स्टूडेंट का। तो उसी तरह से किसी का भी संबंध बताओगे, जैसे राम श्याम का मित्र है, या कृष्ण राधा दोनों मित्र हैं, तो इसमें क्या है, इनका दोनों का संबंध बता रहे हैं। जरूरी नहीं है उसमें कि काके की, रारेरी ये सारे वर्ड आए, पर उसमें संबंध होना जरूरी है। जब आप वाक्य पढ़ो या लिखो तब उसमें आपको पता चल जाता है, जैसे ही आप बोलते हो या लिखते हो, कि हाँ इसमें संबंध आ रहा है। फिर है अधिकरण कारक। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, अर्थात जिस स्थान पर कोई काम होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हैं में तथा पर। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, क्या बताया है, वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, बेस जो होता है, उससे पता चलता है कि जिस स्थान पर कोई काम होता है, अर्थात जिस स्थान पर कोई काम होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। तो अधिकरण में आएगा में पर। यस। नो मैम नहीं। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, वह कुर्सी पर बैठा है, या राधा कुर्सी पर बैठी है, मेज पर लिख रही है। मेज से और उसका वो आ गया ना पर, तो जहां पे में और पर आ गया वहां पर आपका अधिकरण कारक होगा। बहुत आवाज आ रही है, किसका ऑन है माइक? फिर है हमारा लास्ट में संबोधन कारक। संबोधन कारक, हम किसी को संबोधन करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, उसके बारे में है ये संबोधन कारक। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। कि जैसे हे राम, राम को जब बोलते हैं हे राम। मैम यस बेटा। आप इस पार्ट के क्वेश्चन का आंसर भी अभी करवाओगे क्या? चैप्टर तो पढ़ो, बाद में ही तो क्वेश्चन आंसर होंगे ना।
तो इसमें मैम जैसे अधिकरण में अधिकरण कारक में ऐसे भी तो हो सकता है, मैं बस में हूँ। हाँ, मैं बस में हूँ, मैं सीट पर बैठा हूँ, ये भी हो सकता है। अब है हमारा मैम बोलो। मैम ऐसे भी तो हो सकता है वह बेड पर सो रहा है। हाँ, सही है। कोई भी वाक्य बना सकते हो, पर उसका संबंध होना चाहिए, वो वर्ड उसमें आना चाहिए। अगर नहीं भी आए तो ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिससे उस वर्ड का पता चले कि हाँ इसमें ये कारक उपस्थित है। फिर है संबोधन कारक, जिसे हम संबोधन करके जैसे बोलते हैं कि हे राम, इसमें दे रखा है अरे सोहन। जैसे आप अपने किसी भी दोस्त को बुलाते हो, अरे सोहन तुम यहाँ कब आए, उसने पूछा कि तुम यहाँ पर कब आए। इस वाक्य में अरे सोहन संबोधन कारक है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और ये सबको लर्न करना है। कारक की परिभाषा आपको लिखनी है और इसके चिन्ह और ये पूरा बॉक्स आपको नोटबुक में मैम भी हमको तो बनाना है। याद है। याद तो है, इसको बनाना भी है नोटबुक में। इसकी ओके परिभाषा मैम। लिखनी है और नोटबुक में बनाना है। ओके मैम। और इसका बुक वर्क हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो। नो मैम। मैम क्लास ओवर करें? मैम यस बेटा। नो मैम। मैम जैसे कि है ना, करण कारक में भी स है और अपादान कारक में भी स है। कहाँ है? मैम दोनों में स है। से नहीं है, से है। अपादान कारक में से का मतलब है अलग होना और करण कारक में है के द्वारा, से या फिर के द्वारा। दोनों में फर्क है। ब्रैकेट में दे रखा है अपादान में अलग होना या पृथक होना। जहां पे भी कोई चीज किसी से दूर मैम होती है, बिछुड़ती है, वहां पर अपादान कारक होता है। मैम जरूरी नहीं है दोनों में से आएगा तो वो दोनों ही कारक हो, पर इसमें अलग होना बताया है अपादान कारक में, तो उस सेंटेंस का आपको ध्यान रखना है। हाँ बोलो बेटा। मैम कारक कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। हाँ, केस। एक क्लास ओवर करें? यस मैम। मैम।